प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी पिछली वीडियोस में हमने सिंपल टेंस को वन बाय वन करके सीखा था। यानी सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर सिंपल पास्ट टेंस, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। आज की इस वीडियो में हम तीनों टेंसेस के सेंटेंसेस को एक साथ मिक्स करके बनाना सीखेंगे। यानी जो तीनों टेंस हमने सीखे थे उनके सेंटेंसेस को हम एक ही वीडियो में मिक्स करके बनाएंगे। तो आइए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। पहले मैं आप सबके सामने क्वेश्चन शो करूंगी और फिर हम और आप मिलकर उसका आंसर सोचेंगे और उसके बाद मैं उसका आंसर शो करूंगी। इस तरह से सिंपल टेंस की जो हमारी प्रैक्टिस है वह अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। यहां मैंने पहला सेंटेंस लिया है, राहुल राइट्स अ स्टोरी। राहुल राइट्स अ स्टोरी। अब आप देखिए, ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और एफर्मेटिव रूप में है। कौन सी फॉर्म में है? एफर्मेटिव। तो इसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करते हैं और हमेशा एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? चलिए बताइए। आई स्टोरी। आई स्टोरी हमारी सिंपल है तो हम क्या यूज करेंगे? इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट्स की थर्ड फॉर्म हम क्या लगाएंगे यहाँ? रिटन। और बाई राहुल। तो पूरा हमारा आंसर कैसे हुआ? चलिए हम देखते हैं आंसर शो करके। आई स्टोरी इज रिटन बाई राहुल। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ। अगला सेंटेंस लेते हैं। देखिए, दे फिनिश्ड देयर वर्क। फिनिश्ड सेकंड फॉर्म आ रही है तो यानी ये हमारा पास्ट टेंस है और कौन से अपने फॉर्म में है? एफर्मेटिव फॉर्म। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, देयर वर्क। अब ये पास्ट का सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब सिंगल के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। देयर वर्क वॉज फिनिश्ड बाई देम। देयर वर्क वॉज फिनिश्ड बाई देम। इस तरह से हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वी शैल सिंग आ हिंदी सॉन्ग। शैल आ रहा है इसमें तो ये फ्यूचर टेंस है हमारा, एफर्मेटिव ही फॉर्म में है इसकी। तो कैसे बनाएंगे? आ हिंदी सॉन्ग। अब आप देखिए, यहां हमने वी के साथ शैल लगाया हुआ है। अब हम हिंदी सॉन्ग के साथ क्या लगाएंगे? विल। तो आ हिंदी सॉन्ग विल बी संग बाई अस। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो शैल और विल का हम क्या कर देते हैं? शैल बी और विल बी। तो हम कैसे बनाएंगे? आ हिंदी सॉन्ग विल बी संग बाई अस। वी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उधर जाके ये क्या बनेगा? अस। चलिए हम देख लेते हैं हमने आंसर क्या बनाया है। आ हिंदी सॉन्ग विल बी संग बाई अस। द कैट डज नॉट कैच द रैट। नेगेटिव टेंस है और प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है और नॉट लगा हुआ है तो ये इस अपने नेगेटिव फॉर्म में है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सेंटेंस में हम नॉट का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है, इज, एम, आर यूज करेंगे। तो द रैट के साथ हमें क्या लगाना है? इज। तो चलिए बनाते हैं, द रैट इज नॉट कॉट बाई द कैट। द रैट इज नॉट कॉट बाई द रैट। द डॉग डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क। पास्ट टेंस, नेगेटिव टेंस का पास्ट टेंस। द मिल्क। अब
पास्ट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? वॉज वर्ब। तो यहां मिल्क के साथ क्या आएगा? द मिल्क वॉज नॉट, और फिर ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? ड्रंक बाय द डॉग। मैं आपको इतना टाइम दे देती हूं कि सेंटेंस सॉरी क्वेश्चन के शो होने के बाद आप इसका आंसर सोच सकते हैं। तो कैसे बनाइए? द मिल्क वॉज नॉट ड्रंक बाय द डॉग। देखिए, द मिल्क वॉज नॉट ड्रंक बाय द डॉग। अगला सेंटेंस है हमारा, राजू विल नॉट रीड अ स्टोरी बुक। फ्यूचर टेंस। चलिए आप अपने मन में सोचिए ये किस तरह से बनना है। अ स्टोरी बुक विल नॉट बी रीड बाय राजू। विल और उसके बाद नॉट और उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद हम बी लगाते हैं, विल बी के साथ, विल के साथ हम बी नहीं लगाएंगे, कहां लगाएंगे? विल नॉट बी। देखिए इसका आंसर, अ स्टोरी बुक विल नॉट बी रीड बाय राजू। अगला सेंटेंस है, रानी गिव्स मी अ गिफ्ट। अब आप इसमें देखिए, रानी मुझको एक गिफ्ट देती है, तो इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है अ गिफ्ट और एक है मी। इसको हम दोनों ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आ गिफ्ट को लेकर बनाते हैं, गिफ्ट को हम सब्जेक्ट लेकर बनाते हैं। कैसे बनाना है हमें? आप अपने माइंड में सोचिए। आ गिफ्ट इज गिवन मी बाय रानी। देखिए, आ गिफ्ट इज गिवन मी बाय रानी। अब इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट है मी। अब हम उसको लेकर दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। तो मी का जब हम इधर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? आई। तो कैसे बनेगा ये? आई एम गिवन आ गिफ्ट बाई रानी, क्योंकि आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम प्रेजेंट में, क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है हमारा। तो क्या बनाया हमने? आई एम गिवन आ गिफ्ट बाई रानी। देखिए चेक कर लेते हैं अपना सेंटेंस। आई एम गिवन आ गिफ्ट बाई रानी। अगला सेंटेंस है हमारा, आई गेव अ वॉच टू हिम। इसमें भी देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अ वॉच और एक टू हिम। तो हम इसको भी दो तरीके से ही बनाकर देखेंगे। पहले हम आ वॉच को लेकर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम्म चलिए अब मैं बोलती हूँ। आ वॉच वॉज गिवन हिम बाय मी। आ वॉच वॉज गिवन हिम बाय मी। और दूसरा कैसे बनाना है? हिम का जब हम इधर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? ही वॉज गिवन आ वॉच बाय मी। देखिए, ही वॉज गिवन अ वॉच बाय मी। तो जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं हम उसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आगे चलते हैं। विल शी ईट द फूड? क्या वह खाना खाएगी? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में जब हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो सबसे पहले हम द फूड के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? विल द फूड बी ईटन बाय हर? मेरे बताने से पहले आपने इसको सोच लिया होगा। चलिए अपना आंसर चेक कर लेते हैं। विल द फूड बी ईटन बाय हर? अगला सेंटेंस है, डू दे नॉट ईट द स्वीट्स? तो सेंटेंस कैसे बनेगा ये? आर द स्वीट्स नॉट ईटन बाय देम? क्यों? क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है सबसे पहले डू, तो हम स्वीट्स के साथ भी हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे। तो आर द स्वीट्स नॉट ईटन बाय देम। अगला सेंटेंस है, देखिए इसका आंसर, आर द स्वीट्स नॉट ईटन बाय देम। आंसर शो करने के बाद हमारा अगला सेंटेंस है, डिड गीता नॉट राइट अ लेटर? पास्ट टेंस है, तो कैसे बनाएंगे नेगेटिव फॉर्म में?
आ लेटर को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? वॉज आ लेटर नॉट रिटन बाय गीता। ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस। क्या? वॉज आ लेटर नॉट रिटन बाय गीता। देखिए, वॉज आ लेटर नॉट रिटन बाय गीता। विल दे नॉट राइट एन essay? ये हमारा अगला सेंटेंस। अब आप देखिए, ये हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम जब एन essay को इधर लाएंगे सब्जेक्ट बनाकर, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? विल। विल एन essay नॉट बी रिटन बाय देम? देखते हैं आपने कैसा बनाया है इसको। विल एन essay नॉट बी रिटन बाय देम। अगला सेंटेंस है कारपेंटर्स मेक फर्नीचर, प्रेजेंट टेंस। तो जब हम फर्नीचर को इधर लाएंगे, चलिए बनाइए आप मेरे साथ। फर्नीचर इज मेड बाय कारपेंटर्स। आंसर है इसका फर्नीचर इज मेड बाय कारपेंटर्स। हु स्पीक्स इंग्लिश परफेक्टली? अब यहां हमारा WH वर्ड यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा दो तरीके से बनेगा। पहले हम इसको बनाएंगे किस तरीके से? यहाँ हु लगा हुआ है, तो एक तो हम यही बाई लगा के बनाएंगे। कैसे? बाई हुम। क्यों? क्योंकि हु का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बाई हुम। फिर स्पीक्स प्रेजेंट टेंस है, तो क्या लगाएंगे? इज। बाई हुम इज इंग्लिश, और फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन परफेक्टली। बाई हुम इज इंग्लिश स्पोकन परफेक्टली। दूसरा इस तरीके से बनता, आप देखिए, जब हम WHO को हु को उधर हम ऑब्जेक्ट में बनाएंगे, तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन परफेक्टली बाय whom। इंग्लिश इज स्पोकन परफेक्टली बाय whom। लेकिन यहां मैंने इसको आपको शुरू में ही बाय whom बनाकर बताया है। बाय whom इज इंग्लिश स्पीक स्पोकन परफेक्टली। बाय whom इज इंग्लिश स्पोकन परफेक्टली। वेयर विल मोहन पार्क हिज कार? ये भी हमारा WH वर्ड है। कहां अपनी कार मोहन पार्क करता है? तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहां? वेयर। वेयर विल हिज कार बी पार्क्ड? वेयर विल हिज कार बी पार्क्ड बाय मोहन? मैं आपको ये धीरे धीरे इसलिए बना रही हूं ताकि आप भी मेरे साथ इसको बनाते जाएं। देखिए, सबसे पहले हमने लगाया वेयर, फिर हमने हिज कार के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई विल, फिर हमने लगाया हिज कार, फिर विल के बाद हम बी का यूज करेंगे तो बी, फिर पार्क की थर्ड फॉर्म पार्क्ड, और फिर किसके द्वारा? मोहन के द्वारा, तो बाई मोहन। वेयर विल हिज कार बी पार्क्ड बाई मोहन। इस तरह से हम इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको डीपली मेरे इन सेंटेंसेस को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो मैं सिर्फ एक्सरसाइज ही करा रही हूँ, और मैंने आपको वहाँ डीपली समझाया हुआ है, आप वहाँ इसको समझ सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये भी हमारा WH ही क्वेश्चन है। What did we teach yesterday? हमने कल क्या पढ़ा? पास्ट टेंस है, तो कैसे बनाना है हमें? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? वॉट। फिर उसके बाद पास्ट टेंस है तो क्या लगाएंगे? वॉज। वॉट वॉज टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और फिर बाई अस यस्टरडे। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, वॉट वॉज टॉट यस्टरडे बाई अस। यस्टरडे को आप बाई अस के बाद भी लगा सकते हो और बाई अस के पहले भी लगा सकते हो। तो यहां मैंने इसको कैसे बनाया है? वॉट वॉज टॉट यस्टरडे बाई अस। वॉट वॉज टॉट यस्टरडे बाई अस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शी मेक्स अ ब्यूटीफुल रंगोली, प्रेजेंट टेंस। बहुत इजी है।
अ ब्यूटीफुल रंगोली इज मेड बाय हर। चेक कीजिए, अ ब्यूटीफुल रंगोली इज मेड बाय हर। वी सॉ अ गोल्डन फिश, पास्ट टेंस, तो अ गोल्डन फिश वॉज सीन बाई अस। सॉ सेकेंड फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन। अ गोल्डन फिश वॉज सीन बाई अस। इस तरह से इसका आंसर होगा इस ये। वॉट विल नेहा गिव टू यू, नेहा आपको क्या देगी। तो सबसे पहले हमने लिया वॉट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या, विल। वॉट विल बी गिवन, क्या हो जाएगा ये, वॉट विल बी गिवन यू बाई नेहा, क्या दिया जाएगा तुमको नेहा के द्वारा। तो वॉट विल बी गिवन यू बाई नेहा। देखिए, वॉट विल बी गिवन यू बाई नेहा। ही विल नॉट ईट सॉरी, ही विल नॉट ईट आ लंच विद मी, वह मेरे साथ एक लंच नहीं खाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए, आ लंच इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आ लंच विल नॉट बी ईटन विद मी बाय हिम। कैसे, आ लंच विल नॉट बी ईटन विद मी बाय हिम, या आप इसको बाय हिम लिखने के बाद भी लगा सकते हैं विद मी, लेकिन यहां मैंने इसको कैसे बनाया है, बाय हिम लास्ट में लिखा है। तो अ लंच विल नॉट बी ईटन विद मी बाय हिम। जब मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूं तो आप इसके बाद उसका आंसर सोचकर अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं, और जब मैं इसका आंसर दिखाती हूं तो वहां आप इसको मैच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी आपकी गलती होगी, जब उसको आप लास्ट में आंसर में देखेंगे तो वहां उसको आपके अच्छे समझ में आएगा ये कि हमने कहाँ गलती की है। हु विल टीच द स्टूडेंट्स, तो चलिए बनाइए, मैंने आपको ये पहले भी बता चुकी हूं मैं इसको कैसे बनेगा। बाई whom will the students be taught, बाई whom will, फिर लेंगे हम सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, फिर बी taught, बाई whom will the students be taught। अगला सेंटेंस है हमारा, वेयर डिड ही पुट हिज लैपटॉप, उसने अपना लैपटॉप कहाँ रखा, पास्ट टेंस। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वेयर, पास्ट टेंस है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज। वेयर वॉज हिज लैपटॉप पुट बाय हिम, पुट की थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है। तो कैसे बना हमारा ये सेंटेंस, देख लेते हैं। वेयर वॉज हिज लैपटॉप पुट बाय हिम। व्हेन विल संजना परचेज आ कार, तो हमने बनाना है इसको कैसे, व्हेन विल आ कार बी परचेज्ड बाय संजना। व्हेन विल आकार, क्योंकि वैन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी और कार के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब विल ही यूज करेंगे। तो वैन विल आकार बी परचेज्ड बाय संजना। देखिए, वैन विल आकार बी परचेज्ड बाय संजना। वी बेक्ड आ केक, हमने एक केक बनाया, पास्ट टेंस, बहुत आसान है। आ केक, आ केक वॉज बेक्ड बाय अस, पास्ट सेंटेंस है तो केक के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। अ केक वॉज बेक्ड बाय अस। नेक्स्ट है, हु टॉट यू हिंदी। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, इसमें भी हमने टू ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, एक यू और एक हिंदी। इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे हिंदी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर। कैसे, बाई वूम, पास्ट टेंस है तो क्या लगाएंगे, वॉज।
हिंदी के साथ क्या लगाएंगे, हिंदी सिंगल है तो हिंदी के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। बाई वूम वॉज हिंदी टॉट, और फिर यू। दोबारा सोचिए, बाई whom किसके द्वारा, फिर हिंदी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने वॉज, फिर हिंदी, फिर टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट, और फिर यू। दूसरा हमने यू को सब्जेक्ट लेकर बनाया। देखिए पहले आप एक सेंटेंस को देख लीजिए, बाई whom वॉज हिंदी टॉट यू। अब दूसरा है हमारा यहाँ यू ऑब्जेक्ट। इसको जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो ये कैसे बनेगा, बाई whom वर यू टॉट हिंदी। अब हमने यहाँ वर क्यों लगाया, क्योंकि यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर यूज करते हैं। तो कैसे बनाना है, बाई whom वर यू टॉट हिंदी। अब आप देखिए आपने किस तरह से बनाया है ये, बाई whom वर यू टॉट हिंदी। इस तरह से आज हमने अपने सारे सेंटेंसेस को कवर किया। अब इन सेंटेंसेस को बनाने के बाद भी सिंपल टेंस को समझने में, यानी सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।